हेलो गाइस, आप में से कई लोगों ने भूत पिशाच और घोस्ट की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी और उस पर विश्वास भी करते होंगे। बट क्या आप ये मानते हैं कि सच में भूत होते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो देखते रहिए इस वीडियो को आज, क्योंकि आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि क्या भूत सच में होते हैं। देखिए, डर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरह से ये आपको डरा सकता है। फिर चाहे उसे भूत कह लो, पिशाच कह लो, नर पिशाच कह लो, घोस्ट कह लो, ये एक तरह का डर ही है जो हमारे ऊपर हावी होता है और जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने इन बातों को कभी इतनी तवज्जो नहीं दी है कि भूत पिशाच होते हैं या ऐसा कुछ होता है, बिकॉज मैं उन चीज़ों पे ही विश्वास करता हूँ जो फैक्चुअली करेक्ट हो या जिसके पीछे कोई रीज़न हो। तो अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, तो आई विल लिसन टू यू। एल्स कहानियाँ तो हर किसी के पास होती है कहने को। इस नॉन टेक्निकल डिस्कशन के कुछ टेक्निकल फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स रखूँगा जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज अ साइंस बिहाइंड एवरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और एनोमलस एक्टिविटी वी सी। आखिर चीज़ों का हवा में उड़ना, डरावनी आवाज़ें आना, वो की चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ें सुनना, किसी की रोने की आवाज़ सुनना और अनरिकॉग्नाइजेबल इमेजेस देखना किसी व्यक्ति की, तो इन सारी बातों के पीछे आखिर क्या साइंस हो सकता है? व्हाट इज़ टेक्निकल अबाउट ऑल दिस? तो पहले समझते हैं कि किसी भी हॉन्टेड हाउस में या घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमें क्यों महसूस होती है, तो क्यों हमें अनरिकॉग्नाइजेबल चीज़ें दिखने लगती हैं और महसूस होती हैं। इसका सीधा जवाब है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेट मी टेल यू। देखिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा? अ फिनोमिनन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे ये दोनों फील्ड आ जाए और इनका इंट्रैक्शन हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडा वर्क करता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बीइंग डिटेक्टेड। कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चलते ही लोगों को अजीब अजीब सी इमेजेस दिखते हैं, हेलोसिनेशंस दिखते हैं। और हेलोसिनेशन क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए, लगे रहो मुन्ना भाई। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो अभिन्न अंग है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी की जाती है। एक तरह की फिजिकल इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रत्यक्ष करते हैं। और इसलिए ये वन ऑफ द 4 फोर्सेस ऑफ नेचर में से एक है। जो लोग हॉन्टेड हाउस में विजिट करते हैं तो उनके ब्रेन्स में कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करती है, जिसके चलते उन्हें हेलोसिनेशन होते हैं और डिफरेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है और ब्रेन सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में भेजता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन में आता है तो ये सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होते हैं, जिसके चलते हमें अजीब से सीन्स दिखना, स्मेल होना, फीलिंग्स आना और हेलोसिनेशन होना, ये सारी बातें होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बार आपके ब्रेन्स में अप्लाई हो गया तो ये आपके ब्रेन्स में डिफरेंट मूड्स, घबराहट, टेंशन, इमोशंस पैदा कर सकते हैं, जो एक भूत को देखने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रीज़न है भूत के दिखने का, घोस्ट के दिखने का, तो उन जगहों पे क्या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, या फिर उस समय की बात करें जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उस टाइम में लोगों को भूत दिखते थे, घोस्ट दिखते थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्या उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, या देयर इज़ नो टेक्निकल एस्पेक्ट टू दोज स्टोरीज? मैं कहूँगा बिल्कुल है। एक एजेंसी है एसैप, दैट इज़ एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनोमलस फिनोमेना। ये एक यूके बेस्ड चैरिटी एंड लर्न सोसाइटी है जो 1981 में फॉर्म हुआ था, और ये ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं इस बारे में। और ये एसैप संस्था कुछ ऐसी जगहों पे, हवेलियों पे, पुराने
बिल्डिंग्स और घरों में जाती हैं जो कई साल पुराने हैं, हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और जहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूत पिशाच होते हैं। तो ये इन ऐसी जगहों पे जाती है, उस पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वहाँ पे क्या रीज़न है जो लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो उनका भी ये मानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही उसका रीज़न है। बट ये कैसे होता है, क्योंकि इतने सालों पहले जब वो बिल्डिंग्स बनी थी, जब वो घर थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, उसके बाद भी क्यों वहाँ पे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और लोगों को महसूस होती है, आज भी दिखती है आज भी। एसैप एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे ऐसे हाई एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और ऐसे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। दे यूज़ मैग्नेटोमीटर, नाइट विजन बाइनोकुलर, मूवमेंट डिटेक्टर, इंफ्रारेड सेंसर्स और रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए गैगर काउंटर। तो एसैप एजेंसी क्या करती है, ये पुरानी हवेलियों पे और बिल्डिंग्स में जाती है, वहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स लगाती है और ये रिसर्च करती है और ये फाइंड आउट करती है कि क्या रीजंस है। तो उनके कई रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसी बिल्डिंग्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा करने में मदद करता है, डेट इज़ ग्रेनाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट एक ऐसा नेचुरल स्टोन है जो हाईली रेडियो एक्टिव होता है कई जगहों पे। ग्रेनाइट ज़मीन के नीचे भी हो सकता है या बिल्डिंग्स में भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पुराने ज़माने में या हिस्ट्री में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ग्रेनाइट का काफ़ी इस्तेमाल होता था। इट वाज द की इंग्रेडिएंट। ग्रेनाइट यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करने में मदद करता है और हाईली रेडियो एक्टिव भी होता है दूसरे नेचुरल स्टोन्स की तरह। और अगर ग्रेनाइट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। बिल्डिंग्स में हल्की सी मूवमेंट भी इसके क्रिस्टल्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक चार्जेस को रिलीज कर सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर सकती है। सो ग्रेनाइट के इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाई रेडिएशन ही कई बिल्डिंग्स और पुरानी हवेलियों में भूत पिशाच दिखने का और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का मुख्य रीज़न हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का 3 AM को विची आवर माना गया है। वो इसलिए क्योंकि इस समय हमारे सेंसेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसमें एक्सटर्नल फोर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसके चलते हमें हेलोसिनेशन या भूत दिख सकते हैं। मतलब और क्या चाहिए, देर रात का समय, हल्की सी डरावनी आवाज़ें, बस भूत दिखने के लिए काफ़ी है। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके चलते हमें हेलोसिनेशन होता है और डिफरेंट इमेजेस दिखना, लोगों की बॉडी दिखना। कई के लोगों के ब्रेन में तो इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि ये जिस बिल्डिंग में विज़िट करते हैं या जिस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो पास्ट एक्टिविटीज़ हुई रहती है वो भी उन्हें दिखने लगती है। कहीं ना कहीं वहाँ के स्टोरीज उनके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। अब बात आती है कि भाई ये सब तो ठीक है, ये हम समझ गए कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसे होती है, हमें भूत दिखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडा है, ग्रेनाइट भी होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। बट उन चीज़ों को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे हम कि कुछ चीज़ें हवा में उड़ना, बिल्डिंग कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आना या फिज़िकली किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, हिलना, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके पीछे भी कोई साइंस है, कोई टेक्नोलॉजी है? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल है। हमने ये सुना होगा कि हम 1% से भी कम अपने माइंड का उपयोग करते हैं और पूरा 100% हमारा माइंड क्या कर सकता है इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय लूसी के। तो क्या हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो सकता है कि फिज़िकल वर्ल्ड में फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सके? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रभाव हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इतना, हमारे ब्रेन में इतना हो सकता है कि ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सके? वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड। हेलो गाइस, अगर आप लोग को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग और टेकी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं आगे भी। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। स्टे फिट, स्टे टेकी।